साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। जी हां, अगर आप पूरी वीडियो हमारी आखिर तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वक्फ बोर्ड बिल क्या है, कितने इसके फायदे हैं या कितने नुकसानात हैं, या किस वजह से इस बिल का पूरी तरीके से पूरे देश में विरोध होना शुरू हो गया है। आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिए और एक चीज़ आपको इसमें और भी पता चल जाएगी कि आपके जो नेता हैं, वो नेता किस हद तक आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, या आप किसकी गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं, या आपका कौन नेता है या नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल का मामला जब से आया है, तब से काफ़ी यहाँ की राजनीति गर्म हो चुकी है। अब आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सबसे पहले संसद के अंदर एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो मोर्चा खोला है वो देखने काबिल है। आपको बता दें कि लोगों का ये भी मानना है कि अगर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अगर इस बिल के बारे में अगर ना बोलते तो लोगों को पूरी जानकारी भी ना होती कि इस बिल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अब आपको बता दें कि एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है, आखिरकार सरकार इस बिल को लाकर वो मुसलमानों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है या क्या फ़ायदे होना चाहते हैं। जिस तरीके से एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये बिल मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। फिर उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि नुकसान इस वजह से है क्योंकि यह बिल जब आएगा तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें काफ़ी हैं, जिसके अंदर कब्रिस्तान भी आते हैं, मस्जिदें भी आती हैं, मदरसे भी आते हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, तारीखी चीज़ें हैं, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं। अगर वक्फ बोर्ड की सारी चीज़ें वो सरकार की अगर अंदर चली गई तो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड की जो चीज़ें हैं वो दोबारा नहीं मिल सकती। फिर आपको सरकार से वो चीज़ें हायर करनी पड़ेंगी और ख़रीदनी पड़ेंगी। ये कहना एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का है। अब आपको बता दें, इस बिल के बारे में आपने देखा होगा कि अभी तक सही से खुलकर कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। न इस बिल की किसी ने मुखालिफत की है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो बड़ा मसीहा कहते हैं मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, वो भी दूर दूर तक इस बिल के बाद नज़र नहीं आ रहे। और उनका ये भी कहना है कि इस बिल के बारे में जो उनका एक ओपिनियन है, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि इस बिल से उनका कोई खास लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरा आपसे सवाल है कि आपने अखिलेश यादव को अगर वोट दिया है, या आपने मायावती को अगर वोट दिया है, या आपने राहुल गांधी को अगर वोट दिया है, या आपने किसी और नेता को अगर वोट दिया है, तो कितना वो आपके साथ खड़ा है, ये आपको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि इस बिल को लेकर अगर 50 लाख मेल अगर आप मुझे भेजते हैं तो इसकी एक लंबी लड़ाई हो सकती है और इस बिल को हम लोग खारिज भी करवा सकते हैं। इस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बड़ा स्टेटमेंट है। जहां तक लोग समझ पा रहे हैं मैं वो बता रहा हूं आपको। अब आपको बता दें कि इस बिल के बारे में जो एमआईएम चीफ ने जो मुखालिफत की है या इस बिल का जो विरोध किया है, क्यों किया है, उनका कहना है कि जो भी मस्जिद या मदरसे या जो भी वक्त की जो चीज़ें हैं वो जब गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि हम निहत्थे हो जाएंगे। और हमें यहाँ पर, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा सरकार पर कि यहाँ पर एक तरीके से मुसलमानों को कमज़ोर करने की बात सरकार कर रही है और इस बिल से उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। अब आपको यहाँ एक चीज़ समझनी पड़ेगी बहुत ही कायदे से कि सरकार को जिन चीज़ों पर बात करना चाहिए वो नहीं करता है। जैसे 2018 से जो बेरोजगारी के जो आंकड़े बढ़े हैं वो 60% बढ़े हैं। यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार है। वो पूरी तरीके से एजुकेशन तो करता है, एजुकेशन तो हायर करता है, हासिल करता है, लेकिन वो नौकरी के लिए
दर दर ठोकरे खाता है। आपने देखा होगा कई महीने से 69,000 शिक्षक भर्ती भी लगातार पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के कहने के बाद भी सरकार किसी तरीके से सांस लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बेरोजगारी की ये हालात है, भुखमरी की ये हालात है कि आज भी ये बात MIM चीफ ने संसद में उठाई थी सबके सामने कि देश में 67 लाख बच्चे दूध पीने वाले बिना दूध पिए सो जाते हैं क्योंकि उनके घर वालों के पास पैसे नहीं है। सोचिए अगर 67 लाख बच्चे अगर भूखे सोते होंगे तो कितने लाख और करोड़ लोग भूखे रात में सोते होंगे, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर सरकार बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चरम सीमा पर है। अगर एक विशेष धर्म के लोगों के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगता है तो बुलडोजर जरूर चलता है, लेकिन अगर बनारस के अंदर बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं ने, IT सेल के कार्यकर्ताओं ने एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया, उनको बरी कर दिया जाता है और उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलता। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि हम इंसाफ करते हैं, इंसाफ वो कितनी करती है वो आपके सामने है। बात करते हैं बिल की। इस बिल को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने यह बात कहा कि इस बिल के बड़े नुकसानात हैं और हम इस बिल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े या हमें किसी हद तक जाना पड़े, लेकिन इस बिल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से CAA NRC को लेकर भी बवाल हुआ था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, अभी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब देखना यह है कि मेल की जो बात कही जा रही थी, जो जीमेल की बात कही जा रही थी 50 लाख की, वो ईमेल पहुंच चुकी है लगभग 2 करोड़ के ऊपर। अब ये देखना है कि इस ईमेल का फायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या MIM चीफ या और भी जो लोग हैं वो कहां तक इसका फायदा उठाएंगे। अब आपको बता दें कि स्पीच में असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि 70 सालों से जो हमें दबाया गया है उसके ऊपर भी वो जमकर हमला बोले हैं और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर कोई मुस्लिम का नेता नहीं है, अगर यहाँ कोई बनना भी चाहता है तो लोग बनने नहीं देते हैं। क्यों कहा, ये एक बड़ा एक विषय है, इसके ऊपर हम एक बाद में अपनी बात को रखेंगे और जनता का ओपिनियन लेके आएंगे, इसकी वीडियो भी लेके आएंगे। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल की जो मुखालिफत चल रही है, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या जो लोग स्कैनर लेके घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसके बड़े नुकसान हैं, जाहिर सी बात है कि एक तरीके से जो कहा गया जनता की भी मानना है और यही बात कई नेताओं का भी मानना, उनका स्टेटमेंट भी आया है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ नुकसान के लिए, फायदे के लिए कुछ नहीं है। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, सरकार बेरोजगारी के दर नहीं हटा पा रही है, सरकार यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है, अभी तक सही नौकरी नहीं निकली है, सरकारी नौकरियां नहीं निकली हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो MP सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, लेकिन जो बेरोजगारी के जो दर हैं, जो आंकड़े हैं, वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस पर हमारी एक बड़ी बहस होगी, एक बड़ी डिबेट होगी, लेकिन हम पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल का जो ये एक मुद्दा है बढ़ता जा रहा है, आज इसकी आखिरी तारीख है, क्या होता है हम बड़े एक्सपर्ट के साथ में इसको लेकर आएंगे और पूरी बातें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका नेता कौन है या आपने जिसको वोट दिया है वो कितना आपके साथ में है, कितना नहीं है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि इस मुद्दे पर हमें और भी क्या बात करनी चाहिए और किन किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और किससे बात करनी चाहिए। शुक्रिया।